नमस्कार। आज हम आ चुके हैं अलवर में। अलवर में बहुत ही बढ़िया नाटक होता है भर्तरी का। आज हम भर्तरी का नाटक देखेंगे। राजस्थान में अलवर ज़िले में इसका बहुत ही भव्य नाटक होता है, बहुत ही ज़बरदस्त नाटक होता है और इसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, गाँवों से, शहरों से। सब भी आप आते हो तो आपको लाइन लगकर टिकट लेना होगा, जिसकी कैटेगरी अलग अलग है। और हमने टिकट ले लिया और टिकट के प्राइस है 300 रुपये हमारा, और हम अंदर जाकर बैठ चुके हैं। साथियों, हमने एंट्री कर ली है और आप देख सकते हो मेरे पीछे कितनी सारी भीड़ है। और इस नाटक की 1958 में शुरुआत हुई थी और आज इसका 1329वां शो है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त नाटक है। आप नाटक शुरू होते ही पर्दा उठता है और बहुत ही भव्य सीन हमको दिखाई देता है, जिस पे गोरखनाथ बैठे हुए हैं। और इस नाटक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पर्दों से ही ऑन होता है और इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे सीन दिखाई देते हैं, इतने इम्पैक्ट वाले सीन। आदमी को लगता है कि हम उस नाटक में ही घुस चुके हैं, मतलब इतनी अच्छी लाइटिंग और सब चीज़ें आपको दिखाई देती हैं और एक एक सीन बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई देता है। राजा भर्तरी का नाटक में अलग अलग तरीके के नृत्य और अलग अलग वेशभूषा में इतना अच्छा मंचन होता है और इसमें हर सीन का अलग इम्पैक्ट है। और जो भी सीन आता है ना भाइयों, वो एक अलग ही मतलब मज़ा देता है और उसके अलग डिजाइन है, उस पर इतना डिटेलिंग पे काम किया गया है, बहुत तगड़ा सेट पे काम किया है। और मतलब लोक कलाकार इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं डांस का। और इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि इस नाटक के अंदर कि आपको बहुत सीरियस रहेगा। ये नाटक बहुत जगह बहुत ही, जैसे ये शीश महल का सीन है, बहुत ज़बरदस्त। जब हम वहाँ बैठे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वास्तव में हम कोई एक शीश महल के अंदर आ गए। बहुत ज़बरदस्त नाटक है। और इस नाटक को देखने के लिए अलग अलग दूर दूर से ट्रैक्टरों में बैठ कर ऑडियंस आती है। और अभी क्या है, जैसे हम मंडे को गए थे, सैटरडे संडे को इतनी भीड़ रहती है, बहुत ज़बरदस्त भीड़ रहती है इस नाटक को देखने के लिए। और साथियों, सबसे बड़ी बात है कि ये नाटक जो है ये बहुत सालों से चला आ रहा है और इसमें है ना, सबसे बड़ी बात पर्दों का और सेट का इतना अच्छा इम्पैक्ट का काम है, बहुत ज़बरदस्त लगता है। ऐसी डिजाइन और जिस तरीके से इसकी मतलब एक एक सीन इतना इम्पैक्ट लगता है, मज़ा आता है। और जब राजा का दरबार लगाया गया तो इतना ऐसा लगा कि हम सच में किसी दरबार के अंदर बैठे हैं। और नाटक के बीच में लोक नृत्य और राजस्थान के लोकगीत डांस का इतना अच्छा इम्पैक्ट है नाटक के अंदर। रात्रि का सीन जो कि बहुत ही इम्पैक्ट दे रहा था, और इस रात्रि का सीन जो था, इसमें चांद को दिखाया गया और चांद जिस तरीके से मूव कर रहा था, बहुत ही ज़बरदस्त सीन था ये। जब भी कोई नया सीन आता है तो पर्दा धीरे धीरे उठता है और पर्दा गिरता है, तो बहुत ही एक अलग सा सीन आता है। जैसे ही उसकी डिजाइन अलग होती है, सारा सेटअप अलग होता है, इतना। ये नाटक रात के 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक होता है। और मुझे रात को हल्की सी नींद आई तो मेरे दोस्तों ने मुझे जगा दिया।
और इसके बाद बहुत ही सीरियस नाटक चल रहा था। और इस नाटक में क्या है कि जो सीन जो बार बार चेंज हो रहे थे, इतने इम्पैक्ट लग रहा था कि जैसे ही मतलब लाइट जाती थी सेट पे से और सीन गायब हो जाता था दूसरा, और उसके तुरंत थोड़ी देर बाद में वापस से लाइट आती थी और वापस अलग सीन आ जाता था। तो इतना इम्पैक्ट लगता था भाई, मतलब मैं ऐसे सोचता था कि यार ये क्या हुआ, मतलब जादू जैसा, एक जादू होता है ना, वैसा फील हो रहा था उस सेट पे। और जब भी इस नाटक पे आप थोड़ा सा भी बोर होने की कोशिश करेंगे तो बीच में कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो जाएगा कि आपका इंटरेस्ट बना ही रहेगा, या लोक नृत्य हुआ या कुछ भी ऐसी चीज़ आती रहती है इस नाटक में। तो मतलब इतना ज़बरदस्त नाटक है साथियों। नाटक का ये अंतिम सीन है, और इस सीन पे जैसे राजा भर्तरी का अलवर में स्थान है, जो पुराना स्थान है, उसको वैसे के वैसे इसमें दर्शाया गया है और इतनी अच्छी डिजाइन की गई है। और साथ में गंगा जी को भी साथियों इसमें आती है, गंगा जी भी आपको पूरा इम्पैक्ट दिखेगा इस सीन का, मतलब बहुत ही जबरदस्त सीन है। इस स्थान पर पहुंचे, कुछ पता ना चला उनके आसपास था फूल, मिट्टी, कंकड़, पानी आदि छाते गए। दिन बीते, महीनों बीते, बरसों बीते, बाबा को कुछ पता ना चला और एक दिन वहां एक मणि का रूप धारण कर लिया और उसी क्षण एक अखंड ज्योत प्रज्वलित हुई। बोलो भर्तृहरि हरि बाबा की। नाटक खत्म हो जाता है, सारी ऑडियंस उठकर एग्जिट गेट से बाहर निकलती है। और साथियों, आज हमने देखा भर्तरी का नाटक, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त नाटक था। और इस नाटक के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ, आप नाटक को अपनी आंखों से देखो तभी मज़ा आएगा। और एक और बात बता रहा हूँ, हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके साथ में साझा करते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो मिलता है, तब तक।